के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इस पर प्रधान याजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, इसने नीच निंदा की है, तो अब हमें गवाह की जरूरत ही क्या है? अभी अभी आप लोगों ने नीच निंदा सुनी है, आप लोगों का क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, ये प्राणदंड के योग्य है। तब उन्होंने उनके मुंह पर थूक दिया और उन्हें घूंसे मारे। कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए यह कहा, हे मसीह, यदि तू नबी है तो हमें बता किस यह व्यक्ति यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर अस्वीकार किया और कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। इसके थोड़ी देर बाद आसपास खड़े लोग पेतरुस के पास आए और बोले, निश्चय ही तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो, यह तो तुम्हारी बोली से ही स्पष्ट है। तब पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। ठीक उसी समय मुर्गी ने बांग दी। पेतरुस को यीशु का यह कहना याद आया, मुर्गी के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। भोर को सब महायाजकों और जनता के नेताओं ने यीशु को मरवा डालने के लिए परामर्श किया। उन्होंने यीशु को बांधा और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर दिया। जब यीशु के विश्वासघाती यूदस ने देखा कि उन्हें दंडक मिली है, तो उसे पश्चाताप हुआ और उसने महायाजकों और नेताओं को चांदी के 30 सिक्के लौटाते हुए कहा, मैंने निर्दोष रक्त का सौदा कर पाप किया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमें इससे क्या, तुम जानो। इस पर यूदस पिलातुस ने पूछा, क्यों? उसने कौन सा अपराध किया? किंतु वे और भी जोर से चिल्लाने लगे, उसे क्रूस दिया जाए, उसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मंगाकर लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ, तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, उसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बराबस को मुक्त कर दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने यीशु को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर दी। उन्होंने उनके कपड़े उतार कर उन्होंने लाल चोगा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब वे उनके सामने घुटने टेक कर यह कहते हुए उनका उपहास करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोगा उतार कर और वह उनके नीचे कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले चले। शहर से निकलते समय उन्हें किरनी निवासी सिमोन मिला और उन्होंने यीशु का क्रूस उठा ले चलने के लिए बाध्य किया। वे उस जगह पहुंचे जो गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहां लोग यीशु को 3 मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे। उन्होंने उसे चख तो लिया, किंतु उसे पीना अस्वीकार किया। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए
इसके बाद वे बैठकर पहरा देने लगे। यीशु के सिर के ऊपर दोषपत्र लटका दिया गया, जो इस प्रकार था, यह यहूदियों का राजा यीशु है। यीशु के साथ ही उन्होंने